तो हमारी आज की अगली एक्सरसाइज है प्रश्नावली 3.3। लिखा है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर ये जो बिंदु है -2,4, 3, -1, 3, 0, 1, 2 और -3, -5 स्थित है। तो पूछा है कि बताओ ये किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष पर है। तो कोई भी बिंदु दो ही जगह हो सकते हैं। कोई भी बिंदु जो है उनके जो स्थिति होती है वो दो होती है, या तो किसी चतुर्थांश में होते हैं, जो कि चतुर्थांश आपने पढ़ा था 4 प्रकार का होता है। तो 4 कौन कौन से थे? ये फर्स्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो इन फोर्थ में से तो किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष पे है? तो अक्ष दो होते हैं, या तो एक्स अक्ष पर होगा या वाई अक्ष पर होगा या मूल बिंदु पे होगा। ठीक है, तो कार्तिक तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। ठीक है, ये लिखा है। तो इस प्रश्न को करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम अपना स्केल लेंगे। ठीक है, और स्केल से हम एक एक्स अक्ष खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम खींचते हैं, चलो एक्स अक्ष। ठीक है, और बराबर बराबर दूरी पे निशान लगा लेंगे। 1-1 सेंटीमीटर का हमने ले लिया है। इसको हम ना चाहे तो ग्राफ पे भी बना सकते हैं, तो चलो हम ग्राफ पे ही बनाते हैं। तो ये आपका ऐसे ग्राफ होता है। ठीक है, तो ग्राफ आप ऐसे ले लें। ठीक है, हमने ले लिया, जैसे आप भी इसको ले सकते हैं, आपको परीक्षा में मिलेगा ऐसा ग्राफ। ठीक है, तो हम बनाते हैं इसको। तो पहले हम खींचेंगे एक्स अक्ष। ठीक है, फिर हम बनाएंगे वाई अक्ष। ठीक है, तो ऐसे हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो है वो बना लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका नाम दे देंगे। ये 0, ये 1, 2, 3, ये 4, 5, 6, 7। ये पेंसिल से आपको सारा करना होता है। अभी मेरे को पेन से करना पड़ रहा है ताकि आपको साफ दिखे। इधर -3, -4, -5, -6 ऐसे चलेगा। ठीक है, ये एक्स डैश लिखना ना भूलें। ऊपर प्लस का चलेगा, तो ऊपर चलेगा 1, यहाँ चलेगा 2, यहाँ चलेगा 3, 4। ठीक है, फिर ऐसे ये 5 और ये इधर y लिख दोगे आप। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख दोगे -1, -2, -3, -4, -5, -6 और यहाँ लिख देंगे y डैश। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न में कहा था किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर ये बिंदु है। तो पहला बिंदु था, मान लो -2 और 4 है। तो पहले आप -2 ढूंढेंगे, यहाँ से -2 ये रहा, और 4 प्लस का है तो आप ऊपर चलेंगे, माइनस होता तो नीचे। तो 4 कहाँ मिलेगा, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये वो बिंदु है। ठीक है, तो इसका नाम लिख दोगे -2 और 4। तो पूछा था कि ये जो बिंदु है ये किस चतुर्थांश में है। ठीक है, तो ये बिंदु हमारा पहले चतुर्थांश में है। तो अब हम उत्तर लिख देंगे कि जो ये बिंदु है -2 और 4 वो दूसरे चतुर्थांश में है, क्योंकि ये तो पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है। ठीक है, तो हम उत्तर लिख देंगे कि जो -2 और जो 4 है, तो लिख देंगे कि जो -2 और जो 4 है हमारे पास, तो लिख देंगे कि इसमें इसका बढ़िया से उत्तर लिख देंगे कि जो ये जो बिंदु है, ठीक है, बिंदु -2 और 4 में जो भुज है, ठीक है, ये जो आगे वाला होता है वो भुज होता है। ठीक है, जो भुज है वो ऋणात्मक है, तथा जो ये वाई वाला है इसे बोलते हैं कोटि, तथा कोटि, ठीक है, तथा कोटि धनात्मक है। ठीक है, तो अतः यह द्वितीय, ठीक है, तथा ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, ऐसे आपको सारा बढ़िया ढंग से लिखना है। ठीक है, ऐसे अब देखते हैं नेक्स्ट क्या था। तो हमारा नेक्स्ट था कि 3 घटा 1। ठीक है, तो हम ढूंढेंगे 3, तो 1, 2, 3 और घटा 1 नीचे मिलेगा यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका 3 घटा 1। अब ये कौन से चतुर्थांश में, तो ये चौथे चतुर्थांश में है। तो हम लिख देंगे दूसरा
कि जो बिंदु था 3 घटा 1, ठीक है, तो इसमें लिख देंगे में जो भुज है, ठीक है, वो धनात्मक है और जो तथा कोटि है वो ऋणात्मक है। तो अतः ये, ठीक है, इसको लिख देंगे कि अतः ये चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, अब आप ऐसे ही करते चलेंगे। ठीक है, तो अब मैं तीसरा देखता हूँ। तो तीसरा मुझे मिलेगा घटा 1 और 0। तो घटा 1 कहाँ है, तो ये रहा, और 0 तो यहीं रहेगा। तो घटा 1 और 0 यहीं पे है, तो लिख देंगे घटा 1 और 0। तो ये तो ना तो दूसरे चतुर्थांश में ना तीसरे पे, तो ये किस अक्ष पे है, तो ये x अक्ष पे है। तो हम लिख देंगे कि जो हमारा तीसरा था कि जो -1 और 0 था, तो लिख देंगे -1 और 0 में, यानी इस बिंदु में, तो इस बिंदु में x ऋणात्मक है तथा जो y है वो शून्य है, यानी कोटि शून्य है। तो भुज ऋणात्मक है और जो कोटि है वो शून्य है। तो अतः यह x अक्ष पर स्थित है, क्योंकि y का मान 0 है। जब भी y का मान 0 तो x अक्ष पे स्थित होता है। ठीक है, और वही अगर x 0 तो वो y अक्ष पे होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला था 1 और 2। तो ये रहा आपका 1 और 2, ये रहा ऊपर, तो ये मिल गया आपका 1 और 2। और ये कौन चतुर्थांश में, पहले में आप लिख दोगे। ठीक है, फिर ऐसे ही आपको -3 और -5 था। तो -3 आपका ये रहा, -5 नीचे मिलेगा आपको, -1 -2 -3 -4, तो -5 ये रहा। तो -3 और -5 कहाँ पे है, तो तीसरे चतुर्थांश में आप लिख लोगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न जो था 3.2 का वो खत्म हुआ। अब पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन। अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर, यानी एक एक इकाई लेकर, नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। आलेखित माने होता है उसको खींचना है पेंसिल से। तो ये x है, ये y है, तो यानी आपको -2 और 8 लेके चलना है, ये ऐसे। ठीक है, फिर एक घटा 1 और 7 लेके चलना है। ठीक है, घटा 1 और 7, फिर आपको 0 और माइनस का 1.25 लेके चलना है, फिर 1 और 3, फिर 3 और घटा 1, ऐसे लेके आपको ये 5 पॉइंट है, इनको करना है। ठीक है, तो इसको ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का, ऐसे लेके चलना है। ठीक है, दोबारा से हम ग्राफ पेपर लेंगे, फिर हम उसको अपने स्केल से, ठीक है, एक बनाएंगे x एक्सिस पे और एक बना देंगे ऊर्ध्वाधर रेखा y एक्सिस। ठीक है, जैसे भी आपको, ठीक है, पसंद हो। तो ऐसे हमने ले लिया। ठीक है, तीर जरूर लगाएं। फिर हम अंक लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7। इधर लिख देंगे घटा 1 घटा 2 घटा 3 घटा 4 घटा 5 घटा 6। ऐसे ऊपर घटा 1 घटा +1 +2 +3, नीचे -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ले लेंगे। ठीक है, अब हमारा पहला क्या था, घटा 2 और 8। तो घटा 2 कहाँ है, यहाँ पे है, और 8 कहाँ मिलेगा, तो ऊपर 1 2 3, ऐसे आपको बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। ये ग्राफ मेरे पास कम पड़ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक आएगा आपका। ठीक है, तो 3 था, इसको आप 4 मान लो, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। तो यहाँ पे आएगा आपका घटा 2 और 8। ठीक है, उसके बाद था -1 और 7। तो -1 कहाँ है, ये रहा, और 7 कहाँ है, तो -1 और 7 प्लस का है, तो ऊपर मिलेगा आपको 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको घटा 1 और 7। तो ये पॉइंट ए मान लो और इसको बी मान लो। ठीक है, ऐसे ही फिर आपका कौन सा मिलेगा, तो 0 पे -1.25। तो 0 ये रहा, और -1.25 नीचे मिलेगा, 1 के आगे 1.10 1.20 1.25, इसी के बीच में यहाँ होगा। तो आप लिख दोगे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1.25, इसको पॉइंट सी लिख दोगे। ठीक है, ऐसे अगला था 1 और 3। तो ये रहा 1 और 3, 1 2 3 यहाँ मिलेगा। ठीक है, दोनों प्लस के थे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 3, इसे डी लिख दोगे। और आखिरी का है 3 घटा 1। तो पहले 1 2 3 और घटा 1 नीचे मिलेगा यहाँ पे, तो मिलेगा आपको 3 घटा 1, इसे ई लिख दोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा।